नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेंचो क्लास में। दोस्तों आज हम आपके लिए दोलन अध्याय ऑसिलरेशन वेव जो कि कक्षा 11 में चैप्टर संख्या 14 से जो भी बीएचयू बीएससी मैथ के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन लेके आया हूं। और दोस्तों मैं इसमें आपको एक ऐसा प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 3 से 4 बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, मतलब रिपीट किया गया है, बार बार रिपीट किया गया है 3 वर्ष लगातार। मतलब 2011, 2010 और 2015 में लगातार पूछा गया है बीएचयू बीएससी मैथ में दोस्तों। तो उस प्रश्न को भी मैं बताऊंगा और 2019 से 2010 तक पूरा डिटेल सॉल्यूशन उस चैप्टर में, मतलब इस चैप्टर के 2019 में कितने क्वेश्चन आए, 2018 में कितने क्वेश्चन आए, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 वर्ष का। तो 2019 में दोलन या ऑसिलरेशन चैप्टर से केवल एक प्रश्न पूछा गया था, जो है कि एक कण के कंपन का समीकरण आपको दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि कौन सा असत्य है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं हल करने जा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है कि उसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, मैंने सभी क्वेश्चन को पढ़ दिया है। अब मैं इसका हल करने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें पहला है कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, दूसरा है दोलन का आयाम 2 इकाई है, तीसरा है प्रारंभिक विस्थापन 2 कर्ण 2 इकाई है और चौथा है गति सरल आवर्त गति है। तो देखिए, हम सब जानते हैं सरल आवर्त गति का जो व्यापक समीकरण होता है वो होता है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। ठीक है, ये सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर दिया है y बराबर 4 sin 20 पाई टी प्लस पाई बाई 4। ये आयाम कहलाता है, यह कलांतर कहलाता है, ये आपका कोणीय वेग और ये आपका टाइम। टाइम का मतलब समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला कह रहा है कि कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो आवृत्ति के लिए देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, जहाँ एन आपकी आवृत्ति होती है। सभी को हम जांच लेते हैं इसी वक्त। एन बराबर हो जाएगा ओमेगा अपान 2 पाई। अब ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी, कंपेयर करने के बाद कितनी आएगी, 20 पाई। ठीक है, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा 20 पाई बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, 2 10, मतलब इसकी जो आवृत्ति है वो 10 हर्ट्ज है। और यहाँ पर कहा भी है कि कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, तो ये वाला तो गलत नहीं है। पहली बात कंफर्म हो गया, ये गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे का बात करते हैं कि दोलन का आयाम 2 इकाई है। देखिए आयाम जो होता है वही ए, यही जो हमने यहाँ पर कंपेयर किया है, तो ए जो होगा वही आयाम होगा। तो यहाँ पर एक जो आयाम आ रहा है, यहाँ पर देखने के बाद आ रहा है ये 4 है, जबकि यहाँ पर कहा गया है कि दोलन का आयाम 2 इकाई है। तो दोस्तों ये वाला उत्तर सही है, क्योंकि यह असत्य है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। कि इसमें पूछा है कि कौन सा कथन असत्य है। तो कंपन की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, यह सत्य है। दोलन का आयाम 2 इकाई है, यहाँ पर हम पहले ही पा गए, जो पहले ही पा गए तो हमने मार दिया, राइट। और ये हम सब जानते हैं कि गति जो है वो कौन सी गति है, सरल आवर्ती है। प्रारंभिक विस्थापन y बराबर फाउंड करेंगे अगर आप इसको, तो वो भी आएगा 2√2 इकाई। तो आपका दूसरा वाला उत्तर सही है। ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा कथन सत्य और असत्य की बात करें तो ठीक है, तो ये असत्य है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। सो फ्रेंड, 2018 में से चैप्टर दोलन में से आपको 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 2018 के बाद करने वाले हैं क्वेश्चन की। तो देखिए 2018 में 5वां और 6वां क्वेश्चन है, जो कि 2018 में सरल आवर्त गति से आया है। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा था, मैंने सभी जो प्रश्न है उसको पढ़ दिया है। अब इसमें हम उत्तर बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए एक कण जो कि सरल आवर्त गति करता है के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर आप बातों पर ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर कर लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। तो कण पर लगने वाला बल केंद्र की ओर दिष्ट रहता है। ये देखिए सही है, क्योंकि जब एक सरल आवर्त गति होता है, मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा, तो ये जो विस्थापन होता है, विस्थापन इधर जाता है, लेकिन जो बल है वो साम स्थिति की ओर ही दृष्ट होता है। ठीक, तो कण पर लगने वाला बल केंद्र की ओर दृष्ट करता है। चलो भाई ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात सत्य है। कण पर लगने वाला बल इसके केंद्र बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। ये भी हम जानते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -y, क्योंकि दिशा जो है वो ऋणात्मक मतलब विपरीत होती है। अब बात करते हैं हम तीसरे के, कण की गतिज ऊर्जा इसके चरम बिंदुओं पर अधिकतम होती है। देखिए कण की जो गतिज ऊर्जा है वो चरम बिंदुओं पर न्यूनतम होती है और साम स्थिति पर मैक्सिमम होती है। ठीक,
तो यहाँ पर गलत हो गया ये, क्योंकि कण की गतिज ऊर्जा इसके चरम बिंदु पर अधिकतम होती है। तो यहाँ पर इसने गलत कर दिया है, तो आपका ये तीसरा उत्तर सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा है कि सही नहीं है। तो ये आपका सही नहीं है कि चरम बिंदु पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है 0 या न्यूनतम, लेकिन यहाँ पर के मैक्स जो है वो साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है। तो ये वाला उत्तर आपका सही होगा, तीसरा वाला। ठीक है, चलिए छठवें की बात करते हैं। छठवें में देखिए, या इसका जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा चौथा। आप ये सूत्र जाते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण, इसी से आप लगाएंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ये चौथा उत्तर सही। ठीक है, तो 2018 की भी बात क्लियर हो गई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होगी। फ्रेंड 2017 में ऑसिलरेशन चैप्टर से 4 सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। उन चारों प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालेंगे, उन चारों प्रश्न का डिटेल सलूशन मैं बताने वाला हूं। और ये 4 प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं सलूशन। 2017 में, तो 2017 में देखिए ये इमेज का क्वेश्चन आया था, जिसमें एल दिया है और कह रहा था कि हमने क्वेश्चन पढ़ दिया है, दोबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो उत्तर सही है वो है पहला। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, पहला उत्तर सही है। मतलब आपकी जो मैंने पीछे बताया है, क्वेश्चन को पढ़ा है, उसमें पहला उत्तर सही है। अब 118वां क्वेश्चन, 2017 का 118वां क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब 121वें क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें 1 kg का एक पिंड एक स्थितिज ऊर्जा क्षेत्र में रखा गया है। इसकी गतिज ऊर्जा u बराबर 10x² + 5 है। कण के दोलन की आवृत्ति, दोस्तों इसके लिए आपको एक सूत्र बता देते हैं, F बराबर -d/dt ऑफ ddx ऑफ u। u यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, तो F बराबर, जब आप ये u यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा, डिफरेंशियल आपको करना आता ही होगा, तो -20x + 0। तो F इज इक्वल टू -20x। अगर इसकी तुलना हम करेंगे -ky से, तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आवर्तकाल t बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k। तो t, देखिए सूत्र आपको याद होना चाहिए यहाँ पर। चलिए हम आपको एक सूत्र भी बता दिए, t बराबर अब 2 पाई हो जाएगा अंडर रूट 1/20। अब उसके बाद t बराबर पाई/√5। अब n बराबर 1/t होता है, तो n की जो वैल्यू होगी √5/पाई। ये आपका उत्तर सही है दोस्तों, बहुत ही सटीक तरीके से बता रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो ये आपका ये चौथा उत्तर सही है। ठीक है, ये इतना ही रूट है भाई, ज़्यादा मत समझ लीजिए। तो ये कैसे आया, क्यों आया, ये हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 123वां क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल लोलक की लंबाई 21% बढ़ाई जाती है, तो लोलक के आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि होगा लंबाई के कारण। देखिए t बराबर हम जानते हैं कि 2 पाई सरल लोलक के लिए L/G, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L जो है, L की वर्गमूल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब t जो है लंबाई के समानुपाती, लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको देखिए जो, तो उस 121वें क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे, पूरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपको दोस्तों करना क्या है, देखिए सिंपली पहले आप सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र लिखेंगे L/G। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो वृद्धि हो रही है वो कितनी हो रही है, इससे इतना प्रतिशत अधिक हो रही है, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 121 L/100 इज इक्वल टू 1.21 L। इतना क्लियर हो गया आपका, वृद्धि इतनी हो रही है, एक प्लस जोड़ के 21/100 L कर देंगे। ठीक है, अब ये समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब देखिए आपको जो टोटल वृद्धि आ रही है वो t + ΔT इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब L की जगह क्या रहा है, इतना। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 1.21 L/G। अब इसको मान लेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, इससे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों हो जाएगी t + ΔT/T इज इक्वल टू √1.21, इतना हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखिए जो मैं कर रहा हूँ, मेथड को समझ लीजिए तो समझिए, आप अपना पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा 1 + ΔT/T इज इक्वल टू 1 + 0.21 की पावर 1/2। अब ये ΔT/T इज इक्वल टू, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 0.42 प्लस डॉट ये कट जाएगा। मतलब हम समझ लेंगे कि ΔT/T जो आपका आ रहा है वो 0.42 आ रहा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए जो मान हम निकालेंगे, मान निकालेंगे कैसे, उसमें आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे। ठीक है, सूत्र आपका यही है कि आवर्तकाल में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ΔT/T इंटू 100,
तो ये आपका 0.42 गुणे 100 इज इक्वल टू 42%। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हमने ला दिया है, एकदम सीधे सीधे ला दिया है। पूरा मेथड आप फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 125वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही होगा वो होगा पहला, 5 हर्ट्ज। दोस्तों तो फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ष 2016 का bhoonline.in पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, तो हम 2015 के जो उसमें से पूछे गए हैं ऑसिलरेशन एंड मतलब दोलन चैप्टर में से उनके जो प्रश्न है वो लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 15वां प्रश्न है वो दोलन से पूछा गया है, उसका उत्तर जो सही है दोस्तों वो है पाई/6 ओमेगा, तीसरा वाला आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एरो मैंने बना दिया है। तो इसी में 2015 में 19वां प्रश्न पूछा गया था। 19वें प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। 19वें प्रश्न का जो दोस्तों उत्तर सही है वो है आपका दूसरा, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दूसरा उत्तर आपका सही है। अब बात करते हैं 2014 वर्ष की। तो 2014 वर्ष में 2 प्रश्न पूछे गए थे, उन दोनों प्रश्न का उत्तर क्या है चलिए हम वीडियो में आपको बताते हैं। बाद हम बात करते हैं फ्रेंड 2014 के 112वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही है वो है पहला। 119वें का भी है पहला। ठीक है, इसके 4 उत्तर आप देख सकते हैं, ये रहे सभी उत्तर। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं वर्ष 2013 में जो 2 प्रश्न पूछे गए थे उनका उत्तर क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वर्ष 2013 का 2013 की बात करते हैं। 2013 में 28वें क्वेश्चन का उत्तर पहला सही है। उसके बाद 29वें क्वेश्चन की भी उत्तर सही है पहला। ठीक है दोस्तों, तो 29वें क्वेश्चन का भी पहला उत्तर सही है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़िएगा तभी उत्तर दीजिएगा। चलिए अब अगले वर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 2012 में जो प्रश्न पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे। 2012 में केवल एक ही प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर सही है तीसरा। ठीक है, देखिए सो फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो 2011 में पूछा गया है। प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ये 3 बार PHU BSc मैथ के 3 बार, जी हाँ फ्रेंड 3 बार पूछा जा चुका है। ये 2011 में भी पूछा था, 2015 में भी पूछा था, 2010 में भी पूछा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सरल आवृत्त गति करने वाले कण की कुल ऊर्जा निम्न के समानुपाती होती है। तो इसमें उत्तर जो सही है दोस्तों वो है पहला, आयाम के वर्ग की। ये जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है A स्क्वायर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए आयाम की लिखा है तो आयाम के मत भटक जाइएगा आप आयाम के वर्ग के। ठीक है, और इसी 2000 सो फ्रेंड, अब इस वीडियो का लास्ट वर्ष जो है 2010 उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसका उत्तर क्या अब आ गए हैं हम एकदम लास्ट वर्ष 2010 के। देखिए यहाँ पर जो भी प्रश्न है वो 2011 और 15 में रिपीटेड है, मैंने लिख भी दिया है रिपीटेड। ठीक है, तो इसका जो उत्तर सही हम सब जानते हैं आयाम के वर्ग के, क्योंकि प्रश्न ही वही है। तो फ्रेंड बहुत मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो जो लाल वाला बटन है उसे भी दबा के एकदम 10 साल का पेपर था उसको दबा दीजिए यार। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको किस अध्याय का चाहिए वीडियो चाहिए, उसका मैं 10 साल का पूरा एनालिसिस करके आपको दे दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।